भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। जय जय श्री सीताराम। भाइयों, आज मेरे दिमाग में आया, हमारे काफ़ी भाई बहन ऐसे हैं कि जो अनायास की दवाइयाँ लेते रहते हैं। कभी किसी डॉक्टर ने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है तो ये दवाई ले लो, ये प्रॉब्लम है तो ये दवाई ले लो, पता होता नहीं है। और ज़रा से कहीं चोट लग गई, हमारे दिमाग में आया कि किसी डॉक्टर ने बताया था एंटीबायोटिक ले लो, एनाल्जेसिक ले लो। कोई दवाई पुरानी ही पड़ी होती है, क्या होता है लोग उसको खा लेते हैं। तो मेरे मन में आया कि कुछ अज्ञानता है हम लोगों के जीवन में, हमारे बहनों के, भाइयों के, माताओं के दिमाग में कुछ तरह की गलत फहमियाँ हैं। मैं तो ये सलाह दूंगा कि कभी भी अपने मन से दवाई न लीजिए। अगर जानकारी नहीं है तो दवाई न लीजिए, क्योंकि ये दवाइयाँ हमारे आंतों में जाके हमारे अंदर जो लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, जैसा सभी लोग जानते हैं कि हमारे पेट में 2 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक लाभकारी, एक हानिकारक। तो ये दवाइयाँ जो हम एंटीबायोटिक के रूप में ले लेते हैं, वो अंदर जाके एंटीबायोटिक दवाई को पता नहीं होता और वो हानिकारक और लाभदायी दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे हमारा पाचन क्रिया खराब हो जाता है, लीवर सही से काम करना बंद कर देता है। तो एक छोटी सी बात है कि थोड़ी सी जिसको जानकारी हो अच्छी सी दवाइयों के बारे में, या फिर कोई डॉक्टर हो उसकी देखरेख में दवाइयों का सेवन किया जाए। सही बीमारी, जो बीमारी है उसके साथ सही दवाई होनी चाहिए। बीमारी कुछ है, दवाई हम कुछ ले रहे हैं। तो आजकल क्या है ना, एलोपैथिक दवाइयाँ तो बहुत नुकसान कर रही हैं, सभी लोग जानते हैं। चाहे वो दर्द की हो, चाहे वो सूजन की हो, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, किसी भी प्रकार की। और हम तो ये कहेंगे ना, अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले रहे हैं तो भी आप सलाह ले लीजिए किसी जानकार आदमी से, क्योंकि कभी कभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी नुकसान कर जाती हैं। इसलिए कोशिश ये रहे कि अनावश्यक दवाइयाँ न खाइए, जिससे कि हमारा पेट खराब हो। और पेट अगर खराब हो जाता है तो हमारा शरीर ही नहीं, हमारा पूरा अंदर का नर्वस सिस्टम और दिमागी परेशानी, तो यूरिनल परेशानी, पेशाब वगैरह करने में परेशानी, कई परेशानियाँ खड़ी होती हैं। इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। और दूसरी चीज़, खाने पीने में भी सावधानी, जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि खाना पीना सही रखना बहुत ज़रूरी है। खाना पीना भी तो एक दवाई है। अगर हम गलत ढंग से भोजन करते हैं, ठूस ठूस के भोजन करते हैं, तली भुनी चीज़ों का भोजन करते हैं, बाहरी चीज़ों का भोजन करते हैं, बाहरी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी एक बीमारी पैदा करती है। जहर ही भोजन है और भोजन ही जहर है। भोजन इतना ना करो कि वो भोजन जहर बन जाए। अरे अल्प मात्रा में तो कभी कभी जिसको हम जहर समझते हैं ना, वो भी फायदेमंद है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि कहते नहीं लोग, अरे तो खाना ऐसे जहर जैसा है, ये दवाई जहर जैसी है। मेरा कहने का मतलब यहाँ से है कि जहर खा लिया लेकिन वो दवाई है तो हमें फ़ायदेमंद है, लेकिन खाना खा लिया और गलत ढंग से खा लिया तो वो भोजन ही आपका जहर बन गया। इसलिए भाइयों बहनों, मैं तो आपसे विनती करूँगा कि ऐसी चीज़ों को भोजन न किया जाए। सावधानी जरूर करें। तो दाल भात रोटी सब्जी भी खाओ तो समझ बूझ के खाओ। ये दाल भात रोटी सब्जी भी ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगी, कम खाओ।
संभल के खाओ, सोच समझ के खाओ। कहते हैं ना, अगर हमारा पेट सही रहे तो हमारा पूरा शरीर ठीक रहेगा, हमारा दिल दिमाग ठीक रहेगा, सोचने विचारने की क्षमता आएगी, तन मन पवित्र रहेगा। और ज़्यादा खा लिया, आलस्य पैदा होगा, तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और यहाँ तक कि हार्ट की प्रॉब्लम। अगर सभी प्रॉब्लमों से बचना है, शरीर की इन सभी समस्याओं से बचना है, तो भोजन के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, जरूर ध्यान दीजिए। समय से भोजन करिए। और समय से, मैं तो ये कहूँ ठीक है समय से भोजन करिए, लेकिन अगर पहले का किया हुआ भोजन पचा नहीं है तो भोजन नहीं करना है। ठीक है, डिनर का टाइम है, रात्रि का समय है, और यह है कि चलो भोजन का समय हो गया है, डिनर का टाइम हो गया है, लेकिन जो दोपहर में लंच लिया था, दोपहर में जो लंच लिया था वो अभी पचा नहीं, पेट भारी भारी सी है, छोड़ दीजिए रात्रि का भोजन, डिनर मत लीजिए। इसी तरह से सुबह अगर नाश्ता आपने हैवी ले लिया है और अभी लंच का टाइम हो गया, तो टाइम से लंच नहीं करना है, ये देखना है कि हमारे पेट में गुंजाइश है कि नहीं। अगर नहीं गुंजाइश है तो मत लीजिए। बिना गुंजाइश के लंच कर लेना, डिनर लेना या ब्रेकफास्ट लेना, कुछ भी, पेट में जगह है, पेट अगर एक्सेप्ट कर रहा है कि हमें चाहिए तभी लेना है। पहले वाला समय नहीं है कि जो पाया सो ठूंस लिया, जो पाया सो खा लिया ना, सावधानी रखनी ही पड़ेगी। आजकल बीमार वही लोग पड़ रहे हैं जो उल्टा सीधा खा रहे हैं, बिना विचारे खा रहे हैं, ठूस ठूस के खा रहे हैं, और फिर बाद में परेशानी बढ़ रही तो दवाई खा रहे हैं। लो, डबल नुकसान, खाने का नुकसान, दवाई का नुकसान, पैसे का नुकसान, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। भाइयों, सावधानी रखिए। पहला सुख निरोगी काया, सावधान रहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ें खाइए, फल फूल खाइए, दही खाइए, पनीर खाइए, पाचक चीज़ें खाना है, चना रात का भिगोया खाइए, बहुत सी चीज़ें हैं, रात को भिगो दीजिए, सुबह खा लीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। सावधानी, कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना, कहते पेट सफा हर रोग दफा, कहते हैं ना, आता था पहले टीवी पर, तो पेट को साफ। और कभी कभी तो मैं कहूँगा ना, त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, त्रिफला चूर्ण चाहे घर में बना लीजिए, हर्रा बहर्रा होगा, तीनों को मिक्स करके अच्छी तरह कूट लीजिए, चलनी से या कपड़े से छान करके उसको 2 चम्मच रात को सोते समय हल्के गुनगुने पानी से ले लीजिए, पेट साफ हो जाए। हफ्ते में एक बार तो त्रिफला चूर्ण ले ही लेना चाहिए। पेट को साफ रखना अनिवार्य है। पेट साफ रहेगा, सैकड़ों बीमारियां भागेंगी। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि पेट साफ रखने पर ध्यान दीजिए। इतनी बीमारियां जो फैली हुई हैं वो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आज 75% हमारे भाई बहन परेशान हैं गलत खान पान के कारण, और क्या बच्चा क्या बूढ़ा सब पेट के रोगी हैं। तो खान पान सुधारो, पेट सही तो सब रोग सही, कोई रोग नहीं होगा शरीर में, बचाव हो जाएगा। तो भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, मुझे प्रोत्साहन मिलता है। तो हम नया नया वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। आप लोगों के प्रोत्साहन के कारण हमारे अंदर एक हौसला जगा, तो हमने कहा चलो एक वीडियो ना रोज़ सही, 1 दिन 2 दिन छोड़ करके, जो हमें ज्ञान है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कुछ किताबें पढ़ के
यूट्यूब पर वीडियो देख के, कुछ लोगों से जानकारी लेके फिर मैं अपलोड करता हूँ। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कोई ज्ञानी नहीं हूँ। अगर मुझसे कहीं कोई त्रुटि हो रही है तो हम अपने बड़े भाइयों से, बहनों से, विद्वजनों से प्रार्थना करते हैं कि उसको हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें ये कमी है। हम उस कमी को सुधारेंगे और नए सिरे से आप लोगों के सामने नया वीडियो प्रस्तुत करेंगे। सो भाइयों और बहनों, आप लोगों से प्रार्थना है कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट भी ज़रूर लिखिए। भाइयों, मेरी इस बात का ध्यान रखना और अपने जीवन में ज़रूर इस बात को अप्लाई करना। अपने खान पान पर ज़रूर ध्यान दीजिए। फालतू दवाइयों का सेवन मत कीजिए। दवाइयों का सेवन तभी कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी। अनायास दवाइयाँ मत खाइए। दवाइयों से अपने सेहत को बिगाड़ना है, इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। सो भाइयों, जय जय श्री सीताराम। फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम।